नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शनिवार को एक बार फिर नक्सलियों ने 24 जवानों की बलि ले ली। इस दौरान बस्तर क्षेत्र के बीजापुर में हुए इस भीषण नरसंहार की निंदा और जवानों की शहादत को नमन करते पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकाला गया। देखिए यह रिपोर्ट। तो मैं उन वीर जवानों को बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। नक्सलियों की कायराना करतूत से एक बार फिर प्रदेश सहित पूरा देश सख्ते में है। इस दौरान छत्तीसगढ़ की वर्तमान मौजूदा सरकार द्वारा नक्सलियों से निपटने बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, परंतु हाल फिलहाल घटी दो बड़ी घटनाओं से मौजूदा सरकार के वादों की पोल खुलती नजर आ रही है, जिस पर अब विपक्ष ने जवाबी हमला करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार 3 अप्रैल को घटी इस दिल दहला देने वाली घटना में 24 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए। वहीं 30 से भी ज्यादा जवान घायल अवस्था में रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल सहित कई अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े नेता सहित देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस घटना की निंदा करते शहीदों की शहादत को नमन कर रहे हैं। केवल शोक प्रकट करने से बात नहीं बनेगा, इसके लिए सभी सरकार को कड़ा से कड़ा निर्णय लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। कोई भी सरकार हो, सिर्फ भाव प्रकट करने से उनके परिवार वालों को दुख को हम कम नहीं कर सकते। इसी कड़ी में मुंगेली जिला के पड़ाव चौक में देश के भावी नौजवान और समाज सेवी संस्था दीनबंधु फाउंडेशन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इसके साथ ही जिले के देश प्रेमियों द्वारा अपने लाडले शहीदों को किस प्रकार नमन किया गया, जरा देखिए। बहुत ही दुखद है जो कल घटना जो हुई है बस्तर में, और ये लगातार 70 वर्षों से हो रहा है। और ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है, ये वामपंथ की लड़ाई है। जब तक वामपंथ और वाम विचार जब तक खत्म नहीं होंगे। मुंगेली से अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।